जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया, सपोज क्वेश्चन दिया मैं तुम्हें, हाँ चलो ये निकालो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ये सबका सही निकलना चाहिए। अब ए पार्ट 20 मोल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं हीलियम, 20 मोल ऑफ हीलियम। बी 20 ग्राम ऑफ हीलियम। सी 20 लीटर ऑफ हीलियम। और डी 20 AMU ऑफ हीलियम। तो ये चारों पार्ट सबके सही होना चाहिए, स्पेशली लास्ट वाला पार्ट। सर ये हीलियम एटम है या मॉलिक्यूल है? हीलियम क्या होता है बताओ जरा, किसने पूछा ये? शरद। शरद तू बता क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हीलियम He होता है, सिर्फ He2 सुना है कभी? Ne2 सुना है? हीलियम, नियोन, आर्गन, नोबल गैसेस जो है। नो सर। सही ना, तो एटम मानेंगे इसको। क्लियर है शरद की नहीं? सही है सर, क्लियर है। युविका, यस सर। युविका अटेंडेंस ली थी क्या? सर इससे पहले वाले की नहीं ली थी। नहीं ली थी, चलो कुछ नहीं, अब ले लिया करो। युविका हमेशा ले लिया करो फर्स्ट और सेकंड क्लास की अटेंडेंस, अगर दूसरी ओके क्लास होती है तो। हाँ अटेंडेंस ले लिया करो। गर्व तू भी ले लिया कर एक बार, गर्व। ओके सर। और डायरेक्ट ग्रुप में डालना है, मैथ्स वाले ग्रुप में डाल देना डायरेक्ट। 9th वाले बच्चे ओके भी ले सर। लेंगे कोई, और 10th वाला बच्चा भी कोई, ग्रुप में डाल देना सीधा अटेंडेंस। नाइन्थ वाले बच्चे भी ले लेना, 10th वाले बच्चे भी। 10th वाले बच्चों में भव्या तुम ले लेना, भव्या। यस सर। हो गया सर। हो गया। किस किस से कर लिया अभी? 9th और 10th में से गर्व का हो गया, और शरद का हो गया, दो बच्चे, दो बच्चों का हुआ सिर्फ। चल शरद आंसर सर बोल एक मेरा बार। भी हाँ नाम बताओ किसका हो गया। और सर ध्रुव। ध्रुव का भी हो गया है। अच्छा अब एक बार शरद आंसर बोल जरा। सर अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, देख गलत बात है ना, ऐसे हैंड से नहीं कर रहा। ध्रुव तू बोल। सर वो गलती से हो गया था। यस सर। अच्छा चलो। सर पहले पार्ट का है 20 N0, दूसरे पार्ट हाँ का है N0, तीसरे पार्ट का है 22.4/20 N0, और सर चौथे पार्ट का है 240/N0। नहीं नहीं नहीं, नहीं आंसर सही है, शायद दो जगह सर गलती किसका की है। गलत है? दो गलत हुआ, बी और डी शायद। ओके सर मैं चेक कर देता हूँ। सर बी का 20 एंड नॉट सर एटम्स आएगा। बी नहीं का नहीं, 5 N0 आएगा। हाँ सर बी बी का का 10 एंड सर नॉट 5 आएगा। एंड नॉट, सर 5 एंड नॉट आ फाइव रहा है एंड इसका। नॉट। हाँ एक बार गर्व तू बोल दे आंसर जरा, गर्व। सर फर्स्ट का है 20 N0, फिर सेकंड का 5 N0, थर्ड वाले का 20 डिवाइड बाय 22.4 N0, और डी का 5 एटम्स। और लास्ट वाले का सर 5। 5 एटम्स, यही ना? यस सर। तो बस ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ना ये। एटम्स निकालने, नंबर ऑफ एटम्स। देखो 1 मोल लिख दो पहले, 1 मोल लिख दिया। 1 मोल इज इक्वल टू, हीलियम की बात कर रहे हैं, 4 ग्राम होगा, 4 ग्राम। इज इक्वल टू 22.4 लीटर होगा क्योंकि हीलियम गैस है, इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स। तो तीन चीजें तो यहीं से हो गई, 1 मोल में एन नॉट एटम्स, तो 20 मोल में 20 एन नॉट। बताने की जरूरत है कि
एक मोल में 20 एन नॉट एटम्स है, तो 20 मोल में कितने एटम्स होंगे? 20 एन नॉट। पहला केस क्लियर हो गया सबको? सर दूसरा केस 4 ग्राम में एन नॉट एटम्स, दूसरा केस इसी के आगे 4 ग्राम में एन नॉट एटम्स, तो 20 ग्राम में कितने होंगे? 5 एन नॉट। एन नॉट की वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 6.023 × 10⁻23। 4 ग्राम में एन नॉट एटम, तो 20 ग्राम में 5 एन नॉट। क्लियर हो गया ये भी? क्लियर हो गया कि नहीं ये? सर हो गया। अब फिर तीसरा केस 20 लीटर में, 20 लीटर में निकालना है, तो 22.4 लीटर में एन नॉट एटम्स, 22.4 लीटर में एन नॉट एटम्स, तो 20 लीटर में कितने एटम्स? 20 लीटर में कितने एटम्स होंगे? बोलो। 22.4 एन नॉट बाय 22.4 इंटू 20। नहीं समझ आया? सर एक बार सर सी पार्ट बता दो सर फिर से। सी पॉइंट, चलो देखो सी देख लो बार। 22.4 में एन नॉट एटम्स है, तो 20 लीटर में कितने एटम्स? एन नॉट बाय 22.4 इंटू 20। नहीं समझ आया अभी? इतने एटम्स होंगे। आ गया सर, ठीक ठीक। अब लास्ट पार्ट 20 एएमयू में कितने हीलियम एटम्स होंगे? एक हीलियम एटम का मास सबको याद है ना? फोर्थ केस, एक हीलियम एटम का मास कितना था? सर 4 4 यूनिट 4 एएमयू था। एम 4 एएमयू में एक हीलियम एटम है, 4 एएमयू में एक हीलियम एटम है, तो 20 एएमयू में कितने होंगे? 1/4 इंटू 20। नहीं समझ आ रहा अभी? सर आ 5 गया एटम। सर। सर आ गया इसमें एन नॉट बना देना, 5 एटम्स, 5 एटम। एक बार जल्दी से हैंड से करेंगे तो समझ आ गया बच्चे। सर हाँ बोलो बोलो। तो जो डी पार्ट है इसमें 20 एमयू को अगर हम लिखे 20 अपॉन एन नॉट ग्राम्स, तो वो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट से भी सेम आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही किया तुमने। किसने बोला ये? तो लिपिका। बहुत अच्छे लिपिका, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। मैं भी उससे भी करके दिखाता हूँ एक बार दोबारा क्वेश्चन। पहले एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये बेसिक वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो पूछ लो। ध्रुव, सर एन नॉट में निकालना है ना इसका आंसर। एन नॉट में, तो एन नॉट में निकालना है। एटम्स लाने तुम्हें किसी भी टर्म में निकाल दो। एटम्स लाने तुम्हें कितने एटम्स होंगे? सही है ध्रुव? सर मैंने लंबा ध्रुव कर दिया, सोमानी, 6.022 करके कर दिया। हाँ उससे कर, कुछ नहीं होता उससे कर लो। वही एन नॉट वही तो होता है। गर्व, शरद, दृष्टि, हिमांग, हर्षित, नैतिक, पूर्वांश, रशिल, नवीन, रिदम, युविका, तान्या, दिव्यान, भव्या, लिपिका, माधव, चेतन, नयन, आशना, सौम्या, ऋषिका को समझ आ गया होगा। ऋषिका क्लियर है ना? यस सर। चलो किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा। किसी को भी डाउट है तो दोबारा पूछ लो। चलो फिर तुम्हें समझ आ गया ये। अब सेम क्वेश्चन अगर हम चाहें तो डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। मोल्स निकाल के एन नॉट से मल्टीप्लाई, मोल्स निकाल के एन नॉट से मल्टीप्लाई। मैं उससे बताता हूँ जल्दी से। मोल्स निकाल के एन नॉट से मल्टीप्लाई, तो ये एटम्स आ जाएंगे ना डायरेक्ट। ये तो पूरा कंसेप्ट था, इससे तो आना ही चाहिए। देखो जैसे पहला तो 20 मोल था, एक मोल में एन नॉट एटम्स होते हैं, 20 मोल में 20 एन नॉट, सोचा ही नहीं बिल्कुल। सेकंड केस बी पार्ट, मोल्स निकालेंगे। नंबर मोल्स क्या होंगे? 20/4, 5 मोल्स आ गए। सही ना? 5 मोल्स आ गए। 5 मोल्स मींस 5 एन नॉट इंटू एन नॉट कर देंगे, एटम्स आ जाएंगे। सी पार्ट 20 लीटर है, मोल्स कितने होंगे? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ये आ गया मोल्स। तो 20/22.4 इंटू एन नॉट, डायरेक्ट आंसर आ गया। मोल्स निकाल के इंटू एन नॉट करो। डी पार्ट 20 एएमयू है, 20 एएमयू यानी ग्राम में लिख देंगे इसको। नंबर मोल्स कितने होंगे? 20 एएमयू का मतलब 20/n0 ग्राम। याद है ना? ये मैंने लिखवाया था विषय। तो 20/n0 ग्राम है ये। 20/n0 क्या है? ग्राम। गिवन मास ये हो गया। अपॉन में हम क्या कर देंगे? अपॉन में कर देंगे 4, तो ये आ गए मोल्स। इंटू n0 कर देंगे तो एटम्स आ गए। n0 से n0 कैंसिल, 4 इंटू 5, तो ये 5 एटम्स आ गए। आया समझ के नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं। लिपिका ने जैसे किया था, लिपिका ऐसे ही किया था ना?
हाँ जी सर। हाँ, अभी कोई इससे भी समझ आ गया सबको कि नहीं? दोनों तरीके से आना चाहिए, कंसेप्ट से भी आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आना आ चाहिए। गया सर। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों तरीके से आना चाहिए, कंसेप्ट से भी फॉर्मूले से भी। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा टफ वाला, थोड़ा सा प्लस लेवल का। एक क्वेश्चन और निकाल लेंगे ऐसे ही। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, सेम क्वेश्चन इन अब इसमें लिखना है तुम्हें, इसको ले लेते हैं, चलो 34 ग्राम ऑफ, या 34 मोल से ही स्टार्ट करते हैं, सेम क्वेश्चन। 34 मोल ऑफ एमोनिया, 34 ग्राम ऑफ एमोनिया, 34 लीटर ऑफ एमोनिया, 34 AMU ऑफ एमोनिया। निकालो जल्दी से आंसर। सर मेरा होगा। ध्रुव ने हो कर गया लिया, सर। और किसी ने? ध्रुव के अलावा हेमांग? सर 2 मिनट। हेमांग थोड़ा स्लो हो गया तू। दृष्टि? यस सर कर। सौम्या आंसर नहीं बोल रहे। रिदम? ध्रुव ने कर लिया है, गर्व ने कर लिया है, लिपिका ने कर लिया, 3 बच्चों ने किया अभी। ये देखो, एक क्वेश्चन कराने के बाद सबका होना चाहिए था ये। हो गया है सर। हाँ, ऋषिका का भी हो गया। एक क्वेश्चन कराने के बाद सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन। एक बार जल्दी से हैंड शेक करो जिसने कर लिया क्वेश्चन, जिसने कर लिया है ये, जिसने कर लिया है क्वेश्चन ये। अब गलत सही हम देख लेंगे अभी, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ध्रुव, गर्व, तान्या, दिव्यांत, लिपिका, शरद, ध्रुव, चेतन, नवीन, ऋषिका, हर्षित, युविका, सौम्या, दृष्टि, ध्रुव, अब ये 9th क्लास से ये नयन, रशिल, आशना नहीं हुआ, भव्या कब नहीं हुआ, आशना, भव्या, माधव, पूर्वांश, रिदम, ऋषिका ने कर लिया। ये 4-5 बच्चे रह गए अभी। माधव का भी हो गया, रिदम, रिदम का हो गया है, आशना, भव्या, पूर्वांश, भव्या, यस सर। पूर्वांश का हो गया। हुआ नहीं अभी क्वेश्चन ये? सर हो गया। हो गया है। भव्या हैंड सेस कर दिया करो जरूर। चलो फिर सबने कर लिया क्वेश्चन एक बार। अब आंसर किसका सही है चेक करेंगे एक बार। गर्व एक बार आंसर बोल दे। सर गर्व, फर्स्ट गर्व, सर बोलो। हाँ आंसर बोल गर्व। सर 34 एन नॉट, फिर 2 एन नॉट, फिर 34 डिवाइड बाय 22.4 एन नॉट, फिर 2 एटम्स। परफेक्ट आंसर बिल्कुल। 34 डिवाइडेड बाय 22.4 into n नॉट, और ये 2। किसका सही हुआ ये? चारों आंसर लिखे हैं, किसका सही हुआ ये? मेरा सही। लेकिन इनटू 4 नहीं करना होगा इसके बाद। 34 क्या बोला है, दोबारा बोलो। सर इसके बाद इनटू 4 नहीं करेंगे आगे, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। ओहो, हाँ Yes, इसमें ना sir. एक मिनट, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई क्वेश्चन। ये किसने बोला था अभी? ये किसने बोला है अभी? सर हिमांग। हेमांग बिल्कुल सही है तेरा। एक्चुअल में मेरे को क्वेश्चन देना था मॉलिक्यूल, अभी वो कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, एटम मत निकालना। यस सर, मैं भी वही Molecule पूछने वाला था। सब में, हाँ बिल्कुल सही है। इंटू 4 करना पड़ेगा सब में, इंटू 4 सब में करना पड़ेगा।
अब ये बताओ पहले जल्दी से, सर इसमें तो यही आ रहे हैं जो आंसर्स निकले हैं। ये आ गया ना? तो एक बार मैं जल्दी से रिपीट सर कर देता फर्स्ट का हूँ। फिर 34 एनोड मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ना फिर? हाँ 34 एनोड मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 एनोड मॉलिक्यूल्स हैं, 34 पर 22.4 एनोड मॉलिक्यूल्स हैं, और 2 क्या है 34 एएमयू में 2 मॉलिक्यूल्स आएगा। मॉलिक्यूल्स आए हैं ये, देखो उधर 1 मोल ऑफ, बस बेसिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी तुमने कर लिया। 1 मोल इज इक्वल टू 17 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू एन नॉट मॉलिक्यूल। तो अब 1 मोल में एन नॉट मॉलिक्यूल्स है, तो 34 मोल में 34 एन नॉट मॉलिक्यूल्स होंगे, 34 एन नॉट मॉलिक्यूल। 17 ग्राम में एन नॉट एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो 34 ग्राम में 2 एन नॉट मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 एन नॉट मॉलिक्यूल। 17 ग्राम में एन नॉट, तो 34 ग्राम में 2 एन नॉट मॉलिक्यूल। 30 अब 22.4 लीटर में एन नॉट मॉलिक्यूल्स हैं, 34 लीटर में 34 बाय 22.4 इंटू एन नॉट मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल अगर अमोनिया का है तो मास कितना होगा इसका? एक मॉलिक्यूल अगर अमोनिया का 17 17 AMU 17 होगा, 17 एएमयू होगा, 17 एएमयू होगा। 17 एएमयू में एक एटम है, तो 34 एएमयू में कितने एटम होंगे? 1/17 इंटू 34, 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी। हाँ समझ आ गया कि नहीं सबको? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? ये सर अगर एटम्स होता तो Yes, फिर क्या होता? एटम होता तो इंटू 4 करते ना। सर सब में करना पड़ता फिर? हाँ हाँ, क्लियर है कि नहीं? है यस चलो, ये तो तुम्हें फिर क्लियर हो गया इसका मतलब। किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 सफिशिएंट है क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक कर रहे हैं हम। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा प्लस लेवल, देखो कौन सोच पाता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन दी थी कि एक एमयू जो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है, ये प्री डिफाइंड है। अगर मैं कहूं 1 एमयू इज डिफाइंड एज 1/6 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तो तुम्हें बताना है एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन एएमयू में अब कितना होगा। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इन एएमयू कितना होगा? अब क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर 1 एएमयू जो है वो 1/6 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप बन जाए, तो एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का कितना होगा एएमयू में? क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? सर 7 एम। किसने दिया आंसर? yes sir, yes sir. सर शरद। किसने दिया बोलो? सर शरद। हाँ शरद, कैसे हुआ, कैसे किया ये? सर मैंने माना है AM इक्वल्स 1/12 नॉर्मल वाला जो मेन है वो है, फिर इसको न्यू वाले में कर दिया तो न्यू वाले में 1/6 कर देंगे, तो दोनों को जब करेंगे सिंप्लीफाई तो वो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम से 7 AM आ रहा है। वैल्यू पुट करके देखा है? अच्छा चलो, किस किस को समझ आ गया ये? कोई भी तुम्हें से इसको समझ आ गया? आंसर सही है। ऋषिका, ध्रुव, और किसी को? देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सर 28 नहीं होगा? 28 नाइट्रोजन एटॉमिक वेट बोला ना, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बोला ना इसमें। चलो एक बार देखते हैं। देखो इसमें ना बहुत सिंपल तरीके से सोचो। पहले तुम 1/12 मास मान रहे थे कार्बन एटम, एएमयू को, एएमयू को ये मान रहे थे ना तुम। जब 1/12 मास मान रहे थे तो नाइट्रोजन का मास कितना था? 14 एमयू था कि नहीं? जब तुम 1/12 मास मान रहे थे कार्बन 12 का एक एमयू को, तो क्या था?
14 AMU। अब तुमने कर दिया उसको 16 यानी डबल कर दिया। मतलब एक तरह से ये सोचो, तुम कोई चीज ले रहे थे, कुछ कोई भी चीज परचेज कर रहे थे, पहले वो 1 रुपी की थी या 10 रुपीज की थी, वो 10 रुपीज की थी, 10 रुपीज की तुम्हें 100 मिल रही थी। तो अगर मैंने उसको 20 रुपीज का कर दिया तो कितनी मिलेंगी? सर 50। आधी हो जाएंगी ना। कोई कोई भी चीज तुम परचेज कर रहे हो, 10 रुपीज की 20 मिल रही, 10 रुपीज की 100 मिल रही है, सॉरी 100 करो, 10 रुपीज की 100 मिल रही है, तो 20 रुपीज की कितनी मिलेंगी? हाफ मिलेंगे कि नहीं? तो यही चीज तो है क्वेश्चन के अंदर, कि पहले मैंने क्या माना था एएमयू को, पहले एएमयू को माना था 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, अब उसका डबल कर दिया, अब डबल मान लिया उसको, 1/6 मान लिया। तो जो मास होगा नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं? देखो मैं इसको ना थोड़ा सा ओपन करके देता हूँ, ये देखो किसको समझ आता है। स्कूल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए तुम लोग। 1 AMU इनिशियली कितना था? 1 AMU इनिशियली, आई लिख दूंगा इसको आगे। 1 AMU इनिशियली था 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब 1 AMU फाइनली कितना है? 1 AMU फाइनली, फाइनली को एफ लिख रहा हूँ, इनिशियली को आई से नोट कर देता हूँ। फाइनली कितना है? 1/6 मास ऑफ कार्बन 12 हो गया, 1/6 मास ऑफ कार्बन 12 हो गया। 1 AMU इनिशियली ये था, फाइनली ये हो गया है। अब 1 वैल्यू पुट कर दो उसकी, अब किसी एक की वैल्यू पुट कर दो, कार्बन 12 की, कार्बन 12 की मास ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू, दोनों में ना, ऊपर भी मास ऑफ कार्बन 12 है, नीचे भी मास ऑफ कार्बन 12। तो 1 AMU इनिशियली कितना था, उसमें वैल्यू पुट कर दी अगर मैंने, 1 सर AMU 12 AM। इनिशियली, हाँ इनिशियली था 1/6, 1/12 था ना इनिशियली वाला, इनटू मास ऑफ कार्बन 12, वो क्या था? 6 AMU है कि नहीं? 6 AMU फाइनली है कि नहीं? यहाँ से मास ऑफ कार्बन 12 क्या आ जाएगा? 6 को इधर ले जाओ तो 6 AMU बन जाएगा ना फाइनली, 1 AMU इनिशियली वाला जो है। सर फाइनल वाले में नहीं कर सकते पुट? फाइनल वाले में पुट कर दो, यहाँ से देखो अब क्या आ जाएगा। ये समझ में 1 नहीं आया। AMU, 1 AMU मैंने इनिशियली कैसे डिफाइन किया था? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 किया था ना ये, बोलो। जी सर। और 1 AMU फाइनली कितना है? 1/6 मास ऑफ कार्बन 12, यस सर। कार्बन 12 दोनों में कॉमन है। अब वैल्यू पुट कर दो किसी एक की, किसी एक में मैंने पुट कर दी, मास ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 6 AMU हो जाएगी इधर जाके, तो 6 AMU वैल्यू यस पुट कर दी, सर। 6 AMU फाइनली। तो ये आ गया 1 AMU इनिशियली क्या हो गया? हाफ AMU आ गया कि नहीं? सर आ हाफ गया AMU सर। फाइनली, 1 AMU इनिशियली क्या आ गया? हाफ AMU फाइनली हो गया कि नहीं? ये मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे, नहीं क्लियर हो रहा अभी? अब मास ऑफ कार्बन 12 क्या होता है? मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है? मास ऑफ सर नाइट्रोजन एटम 14। होता है 14 AMU इनिशियली, है कि नहीं? ये सर 14 AMU इनिशियली है, 1 ये AMU इनिशियली क्या होगा? हाफ ऑफ AMU फाइनली, 14/2 AMU फाइनली, फाइनली वाला तो निकालना में, तो 7 नहीं आ गया आंसर? यस अभी सर, समझ नहीं आया? 7 सर आ गया। सर 7 तो इनिशियली का आया है। देखो एक बार जिसको समझ आ गया ना, एक बार तुम इसे खुद ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया तुम्हें, मैथमेटिकली भी बता दिया है। मैंने तुम्हें क्या बोला? कोई चीज थी जो पहले 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 की थी, उसको AMU माना मैंने, पहले वो 1/12 थी। अब क्या लेना तुम्हें? 1/6 लेना है, यानी तुमने इसको डबल कर दिया, यानी तुमने इसको क्या कर दिया? डबल कर दिया, डबल कर दिया। तो इसका मतलब किसी और का मास निकालोगे अगर AMU में, तो आधा नहीं आएगा। नहीं क्लियर हो रहा है?
10 किलो को मेजर करने के लिए 1-1 किलो के 10 वेट रखोगे, और अगर वो 2-2 किलो के वेट हो जाएंगे तो कितने, 5 नहीं रखोगे? यस सर। तो कोई चीज थी, मैंने तुम्हें बोला अगर तुम उसको 10 रुपीज में 100 ले रहे हो, अगर उस 10 रुपीज को मैं 20 मान लूं तो क्या हो जाएगा, वो 50 हो जाएंगे कि नहीं? चलो एक बार पहले हैंड से करना जिसको समझ आ गया फर्स्ट टाइम पे, मैं दोबारा बता दूंगा। फर्स्ट टाइम पे जिसको समझ आ गया, नवीन, हिमांग, भव्या, गर्व, ध्रुव, रिदम, शरद, रशिल, हर्षिल, चेतन, नयन, दिव्यांत, अच्छा आशना, अच्छा चलो 9th वाले बच्चे ना नहीं करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। युविका, आशना, ध्रुव, दृष्टि, दृष्टि को भी समझ नहीं आया, ध्रुव को समझ नहीं आया, लिपिका नहीं समझ आया, लिपिका सर नहीं समझ आया। नहीं समझ आया। अच्छा पीछे बेसिक्स वाले समझ आ गए सारे? हाँ जी सर। सौम्या को भी समझ नहीं आया? सौम्या सर नहीं। चलो मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं तो इसको बाद में खुद ट्राई करना, सही ना? इसी क्वेश्चन को बाद में एक बार खुद ट्राई करना। देखो एक बार मैं और ट्राई करता हूँ क्वेश्चन। देखो मेरे को निकालना है मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये सबको पता है, एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 AMU है, इनिशियल वैल्यू से आई ली थी हमने। अब देखो इसमें क्या बोला इसने, 1 AMU जो है इनिशियली क्या था, वो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है इनिशियली। अब 1 AMU हमें क्या मानना है फाइनली, ये मानना है हमें 1/6 मास ऑफ कार्बन एटम। तो अब 1/6 मास ऑफ कार्बन एटम मानना है। अब मास ऑफ कार्बन एटम यहां से कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ गया 6 AMU फाइनली। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यहां डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ये इक्वेशन 1 मान लो। अब मास ऑफ कार्बन एटम की वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 AMU इनिशियली क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 6 AMU। तुम दोनों को डिवाइड कर दो ना, इन दोनों को, इसको और इसको डिवाइड कर दो, उससे भी आ जाएगा 1 AMU कितना आ जाएगा फिर यहां से 1 AMU इनिशियली कितना आ जाएगा 1/2 AMU फाइनली। हाँ हाफ AMU फाइनली, यानी इनिशियल वैल्यू जो AMU की थी अब वो फाइनल के आधा है, वो फाइनल के आधा है। तो अब इसमें पुट कर दो यहाँ पे, ये मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 AMU होना चाहिए था, AMU इनिशियली को हाफ AMU फाइनली पुट कर दो, तो क्या आ गया आंसर, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 इंटू हाफ AMU फाइनली। तो कितना आ गया 7 AMU फाइनली आ गया कि नहीं? अब भी समझ नहीं आया? सर आ गया अब तो। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। शरद, लिपिका, भव्या, तान्या, ध्रुव, युविका, उवांश, रिदम, सौम्या, दृष्टि, नवीन, हिमांग, आशना, हर्षित, नयन, चेतन, दिव्यांत, रशिल, माधव। और किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी भी नहीं समझ आया सर पूछ एक सकते हो बार तुम। दोबारा वापस
बता दो नाइट्रोजन एटम वाला कि 14 इस तरफ कैसे आया है। कौन पूछ रहा है? सर ध्रुव। क्या पूछना है ध्रुव, बोल। सर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 इंटू हाफ वाला बता दो एक बार कैसे हुआ है, मतलब 14 इस तरफ कैसे रखा है वो वाला बता दो एक बार, बाकी तो होगा सारा समझ ऊपर वाला। ये देखो देखो इधर 14 AMU इनिशियली लिखा है ना, और 1 AMU इनिशियली की वैल्यू क्या है? हाफ AMU फाइनली, तो ये पुट कर दिया ऊपर इस चीज को। नहीं क्लियर हो आप भी? ध्रुव नहीं सर समझ पता नहीं चला। नहीं तो अगर अब भी सर ध्रुव, 14 नीचे की तरफ नहीं आएगा क्या, मतलब उस तरफ से? अरे मैं ये 1 इधर देख, ये 1 AMU इनिशियली लिखा है ऊपर कि नहीं? ये AMU इनिशियली लिखा है कि नहीं यहाँ पे? यस सर। ये भी नीचे AMU इनिशियली लिखा है। यस सर। तो अब इस AMU इनिशियली की वैल्यू क्या है? हाफ AMU फाइनली है कि नहीं? अच्छा आ गया समझ। हाँ फिर ये छोटी सी बात है ध्रुव, सोच सकता है ना इस चीज को तू। फिर ऐसे ब्रेन डेवलप नहीं होगा, खुद नहीं सोचोगे तो। 2-3 में बता दिया एक ही क्वेश्चन। अब एक बार बता ध्रुव, सर अगर तेरे को समझ आ गया ना, जल्दी से बता। अगर 112 की जगह 160 ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? CO2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? जल्दी बोल ध्रुव। 22। हाँ बिल्कुल सही बोल जरा। नहीं समझ आया इसका मतलब 22 नहीं हो जाएगा? आधा हो गया सीधा यस सर 44 का। 22 आएगा। यस सर। 22 आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसे ही यस H2SO4 सर का आ गया। मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? H2SO4 का मास कितना हो जाएगा? 9. 49 AMU। 49 हो जाएगा। सही ना, 49 मास हो जाएगा। आगे समझ के नहीं है? यस सर आ गया। सर क्वार्टर में भी यही होगा। क्वार्टर में तो चेंज हो जाएगा ना, 4 टाइम्स हो गया वो तो। अगर मान ले मैं इसको 1/4 3 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी। मैं इसको काट करके ये लिख दूं यहाँ पे 160 जगह 1/4 कर दूं, तो अब 1 AMU क्या आएगा इनिशियली वाला? 1/3 आएगा कि नहीं? यस सर। 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 पुट करेंगे, सही है। यस सर। अभी समझ आ गया कि नहीं? आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। सर कल क्लास है क्या ऑफलाइन? हाँ कल तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। सारे न्यूमेरिकल दिखाने हैं तुम्हें, जो भी अच्छा आएगा मेरे पास। सारे न्यूमेरिकल्स 2-2 बार करके लाने हैं, डेरिवेशन 2-2 बार करके लानी है। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन 2-2 बार करके लानी है कल। सर क्लास 5 सही बजे है। होगी ना? हाँ, और अपना असाइनमेंट सब बच्चे लेके आएंगे मेरे पास, जो भी आएगा। असाइनमेंट का मैंने बोला था ना, लेके आनी है असाइनमेंट। सर कौन सी assignment? असाइनमेंट जो क्वेश्चन वाली असाइनमेंट है सिर्फ। सर यार ट्वेल्थ की ग्रुप तो पे समझ नहीं 3:30 आया। से है। हाँ जो 12th वाले बच्चों के पास तो होगी वो। 11th-12th की कंबाइंड असाइनमेंट है, जिसमें IIT के क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, नीट के भी दे रखे हैं, और बोर्ड लेवल के भी दे रखे हैं। वो लेके आनी है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं उसके, सही है। सर नहीं सर मिला। 12th की तो ऑफलाइन 3:30 से ही रहेगी। हाँ 3:30 है। सर वो कब मिलेगा? वो मुझे तो नहीं मिला। लेके आना है। ये जो सेक्टर 3 में बालाजी फोटो स्टेट है ना, वहां से ले लेना। असाइनमेंट लेके आनी है सबको। ठीक है सर। सर एक बार आप उसकी लेना। फोटो भेज दोगे? फोटो ये गर्व तेरे पास है क्या असाइनमेंट? गर्व नहीं सर मेरे पास भी नहीं है। नहीं है? किसी के पास है असाइनमेंट वो? सर वो असाइनमेंट आपके यहाँ से ही लेनी है इंस्टीट्यूट सेंटर से? वहीं सेंटर से नहीं मिलेगी ना, ये फोटोशॉप वाली शॉप पे वो फोटोशॉप करके देंगे। ये ऋषि का तुम्हारे पास असाइनमेंट है ना? यस सर। उसका फ्रंट भेज देना मेरे को एक बार। ओके सर। हाँ
चलो कल करेंगे, फिर आगे पढ़ के जरूर आना है, 2 बार न्यूमेरिकल्स और 2 बार डेरिवेशन जो होती है करके आना है। नहीं करके आओगे तो समझ कम आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ तुम्हें। और रिपीट जो करेगा उसी का रिजल्ट आएगा अच्छा। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। ओके थैंक्स।